Hello everyone, Jai Hind. We are starting the session now. Rest who will be joining later can keep joining as the session starts. चैट में पूछा गया था सीडीएस या एनडीए दोनों के लिए है ये लेक्चर, डेमो लेक्चर। ठीक है। टुडेस टॉपिक इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड दिस इज अ कॉमन सब्जेक्ट फॉर बोथ सीडीएस एंड एनडीए एस्पिरेंट्स। इनफैक्ट आपकी जो कल परसों भी डेमो क्लास होगी इस टाइम पे ही होगी, 12:30 से 1:30 बजे के बीच में होगी आपकी डेमो क्लास रोज, अगले 2 दिन। और वो सारे आपके कॉमन सब्जेक्ट्स के ऊपर ही होगी जो आपके सीडीएस और एनडीए दोनों में एप्लीकेबल है। ठीक है। इज माई वॉइस ऑडिबल टू ऑल? यस सर। चलो ग्रेट, देन विदाउट डिलेइंग एनी फर्दर, रिकॉर्डिंग भी स्टार्टेड है, विल स्टार्ट विद आवर लेक्चर। इज माई स्क्रीन विजिबल टू एवरीवन? यस सर। चलिए ग्रेट। ठीक है, ज़्यादा डिले नहीं करेंगे। अच्छा, ठीक है। चलिए, स्क्रीन सबको दिख रही है, आवाज़ भी सबको आ रही है, तो हम अपना सेशन यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं अब। वेलकम टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है। आपका इक्वेशन क्या होता है, जैसे कि आप स्लाइड में पढ़ पा रहे हैं, एन इक्वेशन इज अ स्टेटमेंट दैट शोज द इक्वालिटी ऑफ टू एक्सप्रेशंस। ठीक है। कोई भी दो एक्सप्रेशंस को अगर हम इक्वल करके दिखा सकते हैं, हम उसको इक्वेशन कहेंगे। ठीक है जी। अब आपका देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ इक्वेशन and they're all defined by the highest degree to the variable in the equation। ठीक है, वेरिएबल के ऊपर जो हाईएस्ट डिग्री होती है उससे डिटरमाइन करते हैं हम कि इक्वेशन का टाइप क्या है ये। ठीक है। वैसे तो आपकी चलती रहती है ये, टू द पावर 4 5 6 जितना भी हो आपकी इक्वेशन बनती जाएंगी। बट हमारे परव्यू में सिर्फ ये तीन टाइप की इक्वेशन आती हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। और क्यूबिक भी इतना ज़्यादा पार्ट है वो आता नहीं है आपका, क्वाड्रेटिक का बहुत ज़्यादा पार्ट आता है आपका। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पे फोकस करेंगे आज के लेक्चर में हम लोग। ठीक है। जैसा कि हम देख सकते हैं, लीनियर इक्वेशन को लिखने का ये तरीका होता है हमारा, जिस भी इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। डिग्री इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो ये आपका हो जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। क्यूबिक इक्वेशन ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू जीरो। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं हाईएस्ट डिग्री इज 3, तो ये आपका क्यूबिक इक्वेशन बन जाता है। ठीक है। यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा, आई एम श्योर। कोई डाउट है तो अपना हैंड रेज कर सकते हो, आप पूछ सकते हो ऑब्वियसली। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नाउ वी नीड टू बी एबल टू डिटरमाइन कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, कैसे होती है, और हम कैसे हम देख के समझ पाए कि ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। तो अभी हमने ये फॉर्म तो पढ़ लिया है इसका, ये यहाँ फिर से लिखा हुआ है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, और हमारी डिग्री ऑफ वेरिएबल क्या है इसमें, 2 है। ठीक है, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब जो सबसे ऊपर लिखा हुआ है हमारे पास एग्जांपल, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू जीरो, ये तो क्वाड्रेटिक है, दिख रहा है सबको। ठीक है। 2x प्लस 7 इज इक्वल टू जीरो, नॉन क्वाड्रेटिक है, ये भी दिख रहा है, लीनियर इक्वेशन है, हाईएस्ट डिग्री सिर्फ 1 है, यहाँ पे एक्स की पावर 1 है ये। राइट, तो लीनियर हो गया। 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो, ये क्यूबिक है, दिख रहा है हमको कि एक्स की हाईएस्ट पावर 3 है, तो ये क्यूबिक हो जाता है। अब मैं कुछ एग्जाम्पल इक्वेशंस यहाँ पे लिखूंगा, और आप लोग मेरे को बताओगे कि उनमें से कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है। चलिए, कहीं पे कुछ भी डाउट आएगा आप लोग अपना हैंड रेस करके या अनम्यूट करके डाउट पूछ सकते हैं अपना। ठीक है। सबसे पहली इक्वेशन हमारे पास ये है, एक्स स्क्वायर -25 इज इक्वल टू जीरो। नहीं, एक सेकेंड, सॉरी। हम्म
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25, 2 टू द पावर 3 x to the power 2 plus 2 to the power 4 plus sorry multiplied by x is equals to 10। ठीक है, 1/x² प्लस 4, 1/x² है ये। इक्वेशन को यहाँ लिख देता हूँ मैं, नीचे लिख देता हूँ इससे कि क्लियरली दिखे सबको। 1/x² प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। आप लोग मेरे को बताओ कि ये हमारी इक्वेशन हो गई 1, 2 एंड 3। इनमें से कौन कौन सी इक्वेशंस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं और कौन कौन सी नहीं है? चैट में अपना अपना आंसर डालें। इन तीनों इक्वेशन में से 1, 2 एंड 3 में से कौन कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन कौन सी नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? एनीवन, किसी को आंसर नहीं आ रहा है इसका? इतना कोई टफ क्वेश्चन तो नहीं है ये। चलो, मैंने तो आंसर दिया 1 एंड 2, और उनका आंसर है 1 एंड 2। ओके, व्हाट अबाउट अदर्स? बाकी लोग क्या? पवन, वीरेंद्र, वीरेंद्र 1, 2, 3। ओके, राजेंद्र, अभिषेक, पवन सिम्हा, आप लोगों का क्या आंसर है? वो क्लास में रिस्पॉन्सिव रहना जरूरी है। क्लास में रिस्पॉन्सिव नहीं रहोगे तो आप लोग भी नहीं सीख पाओगे और आप लोगों को क्लास में मजा आएगा ज्यादा। 1 मोर पर्सन, 1 एंड 3 राजेंद्र। चलिए, वी गॉट इनफ आंसर्स। तो अब मैं आप लोगों को कुछ इंटरेस्टिंग सी चीज समझाना चाहूंगा, ठीक है? टेक्निकली, टेक्निकली इन तीनों में से कोई सी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है अभी, ठीक है? बट ओनली टेक्निकली इन तीनों में से कोई सी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है अभी, क्योंकि हमने अभी यहाँ पे इसका फॉर्म पढ़ा है। फॉर्म शेप कैसी है? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये पहले फैक्टर जब हमारे पास राइट साइड पे इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये चीज जब है इन दोनों है ही नहीं, तो यस, इस इक्वेशन को शिफ्ट करके डेफिनेटली हम क्वाड्रेटिक बना सकते हैं। ठीक है, एंड विद दैट बीइंग सेड, एनी इक्वेशन इन द वर्ल्ड कैन बी मेड इनटू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो पहले इन्हीं को रीअरेंज करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करेंगे हम तीनों को, या फिर इनको अंदर कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट करके चेंज करेंगे इनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो पहली वाली का हमारा सिंपल सिंपल बन जाता है, x² 25 था, तो वी कैन राइट एज x² माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो अब हमारी बन गई है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, दूसरी वाली को उठाते हैं। सेकेंड इक्वेशन हमारी कह रही है 2 to the power 3 x² प्लस 2 to the power 4 x इज इक्वल टू 0। 8 x² प्लस 16 x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है हमारी, बन गई ना? अब थर्ड वाली पे आते हैं हम लोग। क्या थर्ड वाली को भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं? यस नो एनीवन, चैट में डालो। जो लोग यस बोल रहे हैं अपने हैंड रेस कर दो, जो नो बोल रहे हैं वो कुछ भी मत करो, या चैट में डाल दो। कैन दिस थर्ड इक्वेशन इज 1/x² प्लस 10 इज इक्वल टू 0, कैन वी टर्न इट इनटू अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? नो, यस, नो, नो। ओके, अरुण, रोहित, आप लोग गलत हो, क्योंकि हम कर सकते हैं। इनफैक्ट हम किसी भी इक्वेशन को, मैं अभी यहाँ पे लीनियर इक्वेशन को भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेंज करके दिखाऊंगा, हम किसी भी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट वी विल डू नाउ इज वी विल, फॉर द थर्ड इक्वेशन वी विल अज्यूम दैट x इज इक्वल्स टू 1/y।
ठीक है, अब हम x की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 1/1/y का होल स्क्वायर प्लस 10 = 0। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे जब हम लोग, सो वी विल गेट 1/1/y square plus 10 is equals to 0. This can be written as y square plus 10 is equals to 0. अब ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये इनिशियल इक्वेशन नहीं थी, दिस वाज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बट यस दिस फाइनल इक्वेशन दैट वी डिराइव्ड फ्रॉम द ओरिजिनल इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ आया? एनी डाउट इन दिस? कभी भी डाउट पूछ सकते हो आप लोग, ठीक है, देर आर नो स्टूपिड डाउट्स इन मैथ्स। तो एनी डाउट यू हैव, एनीथिंग एज सिंपल एज पॉसिबल या कितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो, आप लोग डाउट पूछ सकते हो अपना, ठीक है। चलिए, अब मैंने कहा था आप लोगों को मैं लीनियर इक्वेशन को भी करके दिखाऊंगा। हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन सामने लिखी हुई है, कैसे कर सकता हूं मैं इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट। वी हैव 2x + 7 = 0। ठीक है, सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। लेट्स अज्यूम x = y²। अब ये इक्वेशन क्या बन जाती है, 2y² + 7 = 0। और ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है? रिपीट कर सकते हैं, है। ओके अरुण, आई विल रिपीट। क्या समझ नहीं आया अरुण, अनम्यूट करके बताओगे तो मैं सिर्फ वही स्पेसिफिक पार्ट करूँ या पूरा रिपीट करूँ? अरुण बताओ। थर्ड वाला? ओके। ओके अरुण, कोई दिक्कत नहीं, मैं सारा हटाता हूँ पहले, जिससे कि आप लोगों को क्लियरली दिखे कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, उसका मतलब क्या है। हाँ जी, तो हमारी इक्वेशन थी, थर्ड वाली थी हमारी इक्वेशन, 1/x² + 10 = 0। ये इक्वेशन थी हमारी थर्ड वाली, ठीक है। अब ये करंटली, ठीक है, अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करके इक्वेशन की टर्म में लिखना चाहूं तो दिस बिकम्स x⁻² + 10 = 0। और यहां पे हमारे पास हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल की, -2। एंड -2 डज नॉट मीन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 2 मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो ये इनकरेक्ट है, दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, but we can replace it and make it into something that makes it a quadratic equation, ठीक है। हम x को यहां पे अज्यूम करेंगे 1/y, ठीक है। x को हम ये अज्यूम करेंगे 1/y, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, 1/y का मतलब होता है y⁻⁻1, ठीक है। अब जो ये वैल्यू निकल के आई है हमारे पास x की, इसको यहां पुट करिए, यहां पुट करेंगे तो y⁻⁻1 होल स्क्वायर होल टू द पावर ऑफ -2 + 10 = 0। इसको सिंप्लीफाई करोगे फर्दर तो ये हो जाता है, मल्टीप्लीकेशन करना होता है जब आपके बैक टू बैक होते हैं, जब आपके एक ब्रैकेट के अंदर पावर हो और उसके अंदर बाहर एक और पावर हो, तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो, तो -1 × -2 हो जाता है हमारा 2 + 10 = 0। अब बन चुकी है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इक्वेशन दोनों सेम है, इक्वेशन ये और ये दोनों इक्वेशन सेम है, बट ये नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्लियर हुआ आरम? ओके, चलो ग्रेट। चलिए तो अभी तक हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट सीख लिया है, और हमने ये देख लिया कि हम कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिटरमाइन करेंगे कि ये है भी कि नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब हम एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ये रहा आप लोग सबके सामने क्वेश्चन, बहुत बेसिक है, आप लोगों को टाइम मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट का। मैं टाइमर लगा रहा हूँ यहाँ पे अपने पास, सब अपना अपना क्वेश्चन सॉल्व करके चैट में डालेंगे, कोई भी अनम्यूट करके अपना आंसर नहीं बोलेगा, सब जरा चैट में आंसर डालेंगे, ठीक है।
किसी का आंसर नहीं आया अभी तक। तो बहुत सिंपल इक्वेशन है यार। 1 2 लोगों का आया। हाँ, 3 के आगे, वेरी गुड, चलो। वेरी गुड वेरी गुड। HP, सिमरन टेलर। मेरा भी 4। राजेंद्र का एक आंसर आया है, अरुण का भी एक आंसर आया है। पवन सिंह, हाँ, आपका आंसर समझ नहीं आ रहा है मेरे को। मेरा भी 4। 4 आंसर आया आपका। चलिए, अब जिन जिन्होंने सिर्फ 15 आंसर दिया है, आप लोगों का आंसर गलत है। ठीक है, आप लोगों का आंसर गलत है। और जिन जिन्होंने 15 एंड 5 आंसर दिया उनका आंसर करेक्ट है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा दो रूट निकाल के देती है। अब वो कैसे करती है, मैं अब यहाँ पे आप लोगों को दिखाऊंगा। ठीक है, हमारे पास जो इक्वेशन है ये, ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम दोनों तरफ अंडर रूट लगा देंगे। ठीक है, सो वी गेट अंडर रूट ऑफ x - 10 होल स्क्वायर इक्वल्स टू द अंडर रूट ऑफ 25। ठीक है, यहां तक तो आप श्योर ऑप्शन यही क्या होगा। नेक्स्ट स्टेप में आप जब अंडर रूट को आप सॉल्व करोगे तो वो बन जाएगा x - 10। और यहां पे क्या आएगा, यहाँ पे 5 आएगा या क्या आएगा। ऑल दो साइड यहाँ पे 5 आएगा। स्लाइटली यू आर रॉन्ग, यहाँ पे आएगा +-5। ठीक है, क्योंकि -5 का होल स्क्वायर भी आपको 25 ही देता है और +5 का होल स्क्वायर भी आपको 25 ही देता है। ठीक है जी। यस, +-5 आएगा, यस करेक्ट। वेरी गुड। तो जब हमारा +-5 आएगा, हमको इसको दो बार सॉल्व करना पड़ेगा, एक बार +5 के साथ, एक बार -5 के साथ। x - 10 इज इक्वल टू 5। x - 10 इज इक्वल टू -5। ठीक है, ये हमारे पास दो आ गई। तो एक आ जाती है इससे, हमारे पास x की वैल्यू 15, एक से आती है और एक वैल्यू होता है 5। ये हमारी दो वैल्यू है x की, 15 और 5। ठीक है, समझ आया सबको। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा दो वैल्यू देती है, हमेशा। ये लाइफ का रूल है भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा दो वैल्यू देगी ही देगी। ठीक है, चलिए मूविंग ऑन। यहाँ पे तो आंसर किसी को डाउट नहीं होगा, स्टेप बाय स्टेप करके ही बता दिया है मैंने, समझ भी आ गया होगा। ठीक है। नेक्स्ट जगह पे आते हैं हम लोग, अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अब हम करेंगे हाउ टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, आई विल बी टीचिंग यू 3 मेथड्स हाउ टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फैक्टराइजेशन मेथड, 4 स्टेप मेथड एंड ऑब्वियसली द लॉन्ग फॉर्मूला वाला मेथड। ठीक है, हम इन तीनों मेथड को आज कवर करेंगे अपनी क्लास के अंदर, कि कैसे कैसे हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड आप लोगों ने बचपन से पढ़ा हुआ है आई एम श्योर, तो इसलिए मैं इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं करूंगा। यहाँ पे इसके स्टेप्स मेंशन्ड है। लेट्स जस्ट गो थ्रू देम वन बाय वन एंड सी व्हाट वी अंडरस्टैंड। इक्वेशन को सबसे पहले हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना जरूरी है। ठीक है, इस फॉर्म में अगर इक्वेशन नहीं आई है तो आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते। हमेशा इस चीज को घोट लो अपने लाइफ में। इसीलिए मैं अभी आपसे पहले इक्वेशन सॉल्व करवाना सिखा रहा था आपको, जिससे कि आप समझो ये बात कि एक इक्वेशन हो सकती है क्वाड्रेटिक हो, बट हमको उसको इस फॉर्म में लाना जरूरी है टू एक्चुअली कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, बोलने को तो एक्स स्क्वायर इक्वल 25 टेक्निकली एक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे दो नंबर आएंगे हमारे पास, एक्स की दो वैल्यू आएंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। बट टू सॉल्व दिस इक्वेशन वी नीड टू ब्रिंग इट इनटू दिस फॉर्मेट। ठीक है, चलिए। तो हम पहली बात तो हमको इक्वेशन लिखनी है इस फॉर्म में, ax² + bx + c = 0। राइट साइड पे जीरो होना चाहिए, एलएचएस में सारी चीजें होनी चाहिए। ठीक है, नाउ वी विल फैक्टराइज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, हमको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करना मतलब क्या है कि हमको इसको, जो ये इक्वेशन लिखी हुई है हमारे सामने, ax² + bx + c = 0, वी हैव टू राइट इट इन अ फॉर्मेट वेयर वी कैन राइट एज x - alpha एंड x - beta = 0। देखो अब फैक्टर बन गए ना। अब दो फैक्टर बन गए हैं ना हमारे पास। यही होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब, यही है फैक्टर बनाने का मतलब इक्वेशन को। तो ये आपके दो फैक्टर बन गए हमारे पास इक्वेशन के। और यही मतलब है व्हेन वी से कि वी नीड टू फैक्टराइज आर
इक्वेशन, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, सॉरी नॉट इक्वेशन, एक्सप्रेशन, कि हम उसको इस तरीके से लिख पाए, अल्फा एंड बीटा आर दी वैल्यूज ऑफ एक्स, ठीक है, जो इसको प्रूव करेंगी, एंड हम उसको इस तरीके से लिख पाए। ठीक है, चलिए। अब ऑब्वियसली सेट ईच फैक्टर जीरो एंड फाइंड रूट्स। सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप तो सब बहुत सिंपल है। ये एक एग्जाम्पल क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, मैं इसको सबके लिए सॉल्व करके दिखाऊंगा फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके ही। ठीक है, कोई डाउट आए बीच में, रेज हैंड कर लेना, या फिर माइक उठा के बोल देना, या फिर चैट में लिख देना कि सर कुछ चीज समझ नहीं आई या ये चीज समझ नहीं आई। -1 -5, वेरी गुड पवन, गुड स्पीड, आपकी स्पीड अच्छी है, वेरी गुड। चलिए अब इसको हम जरा सॉल्व करते हैं फैक्टर बनाने के लिए। ठीक है, आपको इसमें सॉल्व करने के लिए क्या करना होता है? सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करना है, तो आपको जो आपका ए है, ठीक है, जो आपका ए है और आपको सी मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट स्टेप यू हैव टू डू इज multiply a into c and see what result you are getting. So for our practice question, we are multiplying 1 into 6, we get 6। ठीक है, अब जरा हम लोग 6 के फैक्टर्स लिख लेते हैं। ठीक है ना, 6 के फैक्टर्स क्या क्या बनते हैं? 1 and 6, 2 and 3, है ना? और कोई बन रहा है 6 का फैक्टर? इज देयर एनी अदर पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स दैट आई एम मिसिंग? नो, दिस इज इट। तो कैन बी, क्या हम 1 and 6 से 5 पे आ सकते हैं? हाँ आ सकते हैं, और हम 2 and 3 से भी आ सकते हैं। टू मेक थिंग्स सिंपल, हम 2 and 3 को यूज करेंगे अभी फिलहाल के लिए। ठीक है, तो वी विल राइट दिस इक्वेशन नाउ एज x² प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6। यहाँ पे मैंने, यही समझ आया सबको? मैंने क्या किया, मैंने 5x को 2x प्लस 3x लिख दिया है, बस यही किया मैंने। ठीक है, अब आप इधर से x कॉमन लो इन दोनों टर्म से, और इन दोनों से आप 3 कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा x प्लस 2 प्लस 3x प्लस 2। x प्लस 2 फिर से कॉमन लेंगे हम लोग, तो हमारा इस बार क्या आ जाएगा, x+3 इज इक्वल टू 0। तो बना दिए मैंने, फैक्टर बना दिए। अब इसके बाद बस क्या करना है, सेट ईच फैक्टर टू 0। x+2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -2, एंड सिमिलरली x+3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -3। फैक्टराइजेशन मेथड समझ आ गया? आया एनी डाउट इन दिस मेथड? कोई बात नहीं पवन, जल्दबाजी में कम फोकस करेंगे, आंसर निकालने ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, मेरे साथ जो आपकी आगे भी क्लासेस होंगी, हम बहुत डिटेल में हर एक टॉपिक को पढ़ेंगे, और आप लोगों के पास टाइम भी है। ठीक है, पूरे 6 महीने का टाइम है इस चीज़ को, इस पेपर के लिए हमारे पास। तो हर एक टॉपिक के अंदर हम एकदम डिटेल में घुसेंगे और एकदम डेप्थ तक घुसेंगे, और हमें अच्छी समझ क्रिएट करेंगे अपने अंदर। ठीक है, मैथ्स अगर एक अच्छी समझ बन जाए आपकी, तो मैथ्स में आप कुछ भी कर सकते हो। उसके बाद फिर आपको उसके बाद ना फॉर्मूला रटने की जरूरत है, आपको ना कुछ करने की जरूरत है। ठीक है, आप मैथ्स में एकदम अपने आप ही वो बन जाओगे ऑप्टिमम लेवल स्टूडेंट। चलिए, तो ये सबको समझ में आ गया होगा, आई एम श्योर। ठीक है, कैन आई मूव ऑन? चलो, ठीक, थैंक यू, लेट्स मूव फॉरवर्ड। दो प्रैक्टिस क्वेश्चन आप लोगों के सामने, फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल करके वी आई वांट यू टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। ठीक है, प्लीज कीप योरसेल्फ म्यूटेड अंटिल अनलेस आप हैव अ डाउट टू आस्क। ठीक है, चलो, दो हमारे सामने प्रैक्टिस क्वेश्चन है। मैं भी सॉल्व करूंगा, आप लोग भी सॉल्व करेंगे, ज़्यादा टाइम लेंगे। ठीक है, टोटल 6 मिनट है हमारे पास ये दोनों सॉल्यूशन को सॉल्व करने के लिए। टाइमर मैं फिक्स कर दिया है मैंने फिर से। चलो, अब सब अपना अपना सॉल्व करें। मैं यहाँ पे स्क्रीन पे सॉल्व कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। जिनको थोड़ा कंफ्यूजन हो, मेरी स्क्रीन देख के फिर उसको सॉल्व कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं।
ठीक है, आंसर यहाँ डाल रहा हूँ, ठीक है। एग्जैक्ट आंसर नहीं डाल रहा हूँ, जो मैंने इक्वेशन फैक्टराइज करके बना दी वो डाल रहा हूँ। बाकी आप लोग निकाल दोगे, आई एम श्योर। पे जा रहा है क्या ये? जाएगा एट पे। एट पे निकलेगा। पवन सिंह, -12 -13 कैसे आपका आंसर आ रहे हैं? 13 से डिवाइड कैसे हो रहा है? 144 डिवाइड हो रहा है 13 से, पवन? अपने कैलकुलेटर में ही करके देख लो। 12 से तो डिवाइड हो रहा है, बट 13 से डिवाइड नहीं हो रहा 144, पवन। यू आर रॉन्ग अबाउट दैट। इनफैक्ट 144 इज 12 का स्क्वायर। ओके। ओके तो होगा ही जब जल्दीबाजी में रहोगे। कोई बात नहीं, इट्स फाइन। गलतियां जब ही हो जाए सारी, बहुत अच्छी बात है, एग्जाम में ना हो। ठीक है। एनी डाउट्स इन दीज क्वेश्चंस? टाइम अप हो चुका है। ठीक है, तो मैं, शुड आई वेट या आगे बढ़ूं? S+16, S+9 इज इक्वल टू 0। 16 और 9 के साथ बन रहा है। ठीक है। ओके, चलिए, लेट्स मूव ऑन। ठीक है, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं होता है यार। हम लोगों को जो हमारा A × C निकल के आता है फाइनली, उसके ऐसे फैक्टर ढूंढने होते हैं जिससे कि हम ये बीच वाला टर्म ले पाए, थ्रू डिवीजन और थ्रू एडिशन और सब्ट्रैक्शन, बस इन दो ऑपरेशन के साथ में। और कोई अलग ऑपरेशन नहीं लगाना है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन के साथ में आपको बीच वाला फिगर लेके आना है, जो कि आपका बी कह लो, व्हेन यू मल्टीप्लाई A एंड C, उसके फैक्टर्स का। ठीक है,
चलिए, अब ये सबको समझ में आ गया है। अब मैं आपको एक और मेथड सिखाऊंगा जिसको हम कहते हैं फोर स्टेप मेथड। ठीक है, तो 1 मिनट के लिए मैं ज़रा अपनी स्क्रीन शेयर बंद करता हूँ। लेट मी ओपन अप वाइट बोर्ड। देखिए, उसी पे एक्सप्लेन हो पाएगा आप लोगों को। अच्छा मेथड है, बहुत बहुत फास्ट मेथड है फोर स्टेप मेथड। बट एक्चुअली में तो वो एक डेरिवेशन ऑफ वही है आपका, क्या बोलते हैं आपका, फैक्टराइजेशन मेथड का ही डेरिवेशन है फोर स्टेप मेथड जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, ज़्यादा नर्वस नहीं होना, कुछ पैनिक नहीं करना। ठीक है, पढ़ने के लिए बैठे हुए हैं, स्ट्रेस भी नहीं लेना ज़्यादा। चलिए आइए, आपको समझाते हैं फोर स्टेप मेथड क्या है। ठीक है, हमारा स्टेप नंबर 1 तो सेम वही है, फैक्टराइजेशन मेथड वाला, वेयर वी विल सी ए एंड बी का मल्टीप्लिकेशन क्या निकल के आता है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप हमारा वही है। जो हमारा स्टेप नंबर 1 है, हम वही करेंगे। हम ए मल्टीप्लाइड बाय सी करके देखेंगे और उसकी जो वैल्यू आएगी, ठीक है, स्टेप नंबर 2 में जो ए सी आया है हमारा, वी विल फाइंड फैक्टर्स। ठीक है, जो मैंने अभी बताया आप लोगों को। फाइंड फैक्टर्स हु अपॉन बीइंग एडेड और subtracted रिजल्ट इन बी। ठीक है, क्लियर है? इसमें कुछ क्लियर है ना? ये क्या लिखा हुआ है, ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हमको बी मिलेगा। हमको ऐसे फैक्टर्स ढूंढने हैं। ठीक है। थर्ड स्टेप आपका, थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, जो आपने फैक्टर ढूंढ लिए हैं ऐसे, नाउ नाउ दैट यू फाउंड दिस फैक्टर्स, तो आपको लार्जर वाला नंबर आगे लिखना है, सेकंड नंबर बाद में लिखना है। ठीक है, लार्जर नंबर आपको आगे लिखना है, सेकंड नंबर आपको बाद में लिखना है। और अच्छा एक और चीज, हाँ, और आपको इनको करना है, नॉट डिवाइड, सॉरी सॉरी सॉरी, माय बैड, यस, सॉरी आई मिस दिस, एंड यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय -1। ठीक है, बेसिकली जो भी इनका साइन है उसको ऑपोजिट करना है। अगर आपको यहाँ माइनस प्लस है तो प्लस माइनस करना है, माइनस प्लस प्लस माइनस है जो भी, समझ गए आप, मल्टीप्लाई बाय -1 जो भी इनके साइन बने हुए हैं उनको ऑपोजिट मारना है। ठीक है, एंड लास्टली क्या करना है हमको, वही जो हमारे पास दो टर्म ऑलरेडी आ चुकी हैं, लार्जर वाली इधर है, स्मॉलर वाली इधर है, इसको हमको करना है डिवाइड बाय ए। डन। बस ये चार स्टेप करने से आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकल आएंगे। ठीक है, ठीक है, समझ आया किसी को इसमें कोई डाउट इस मेथड में? आई विल अगेन आई विल रीइटरेट वन मोर टाइम फॉर एवरीवन, उसके बाद बताना कोई डाउट है तो। ठीक है, फर्स्ट स्टेप इज द सेम एज फैक्टराइजेशन मेथड बिकॉज ये ड्राइव उसी से ही है, फैक्टराइजेशन मेथड से ही ड्राइव्ड है ये तरीका। तो सबसे पहला स्टेप वही है जो फैक्टर मेथड होता है, वी हैव टू डू ए मल्टीप्लाइड बाय सी। अगर किसी को ये डाउट है कि ए और सी क्या चीजें हैं यहाँ पे, तो ए और सी कुछ नहीं है, ये है, ये ए है, ये सी है। ठीक है, तो आप पहले सबसे पहले ए और सी को मल्टीप्लाई करोगे, जो यहाँ पे जो टर्म आएगी उसको ए सी लिख दिया मैंने यहाँ पे, वो ए सी ही होगी। ए सी, ए सी के हमको ऐसा फैक्टर ढूंढने हैं जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से हमको बी मिल जाएगा। ठीक है, जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से हमको बी मिल जाएगा, और जब वो हमको मिल जाएंगे तो उसमें लार्जर नंबर हम आगे लिखेंगे, छोटा नंबर हम पीछे लिखेंगे। ठीक है, और ये एब्सोल्यूट नंबर लिखेंगे हम। ठीक है, ऐसा मत करना कि अगर -7 -4 आ रखा है तो नहीं, सिर्फ 4 -4 बड़ा होता है -7 से, नहीं नहीं, तब 7 तब भी 7 ही ऊपर आएगा। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द नंबर हम बड़ा आगे आगे लिखेंगे, छोटा बाद में लिखेंगे। ठीक है। शिट। हाँ, ठीक है, थर्ड स्टेप है हम आपका,
कि जो आपने ये आगे लिख दिया, आपको इनको मल्टीप्लाई करना है -1 से, आपको इनके साइंस इंटरचेंज करने हैं, जो भी इनका साइन ऑलरेडी था उसको आपको उल्टा करना है, पॉजिटिव था नेगेटिव करना है, इंटीजर पॉजिटिव करना है, और लास्टली आपको डिवाइड बाय ए करना है। लास्टली आप लोगों को डिवाइड बाय ए करना है। समझ आया ये मेथड सबको? कुछ तो बताओ गाइस चैट में, यस नो, नहीं समझ आया, समझ आ गया, सिंपल है, पहले ही पढ़ रखा था। एग्जाम्पल के साथ एग्जाम्पल करेंगे अभी, जो पहले जो अभी जो इक्वेशन करी थी उनको अभी करेंगे हम सॉल्व, हम वही करेंगे अभी हम लोग। चलो, आई एम गुड, आई एम ग्लैड कि आप लोग को समझ आ गया ये। अब हम वापस से अपनी प्रेजेंटेशन पे चलते हैं, एंड नाउ वी विल बी सॉल्विंग द इक्वेशंस दैट वी हैव जस्ट सॉल्व्ड यूजिंग दिस मेथड, एंड देन वील डू अ कपल ऑफ मोर। ठीक है, चलिए। अब आपके सामने वापस से वही दो इक्वेशंस आ चुकी हैं। ठीक है, आप लोगों को फोर स्टेप मेथड के थ्रू इसको सॉल्व करना है। पहला वाला मैं कर देता हूं, सेकंड वाला आप लोग करोगे, ठीक है? फर्स्ट वाला आई विल डू ओवर हियर इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, एंड देन सेकंड वन यू गाइस विल डू। चलिए। सो हमारा स्टेप वन क्या था? ए मल्टीप्लाइड बाय सी, 1 मल्टीप्लाइड -28, -28। ठीक है, अब हमको इसकी तरह फैक्टर निकालने हैं, ऐसे फैक्टर जो हमको फाइनली 3 दें। ठीक है, तो 128 या माइनस लगा लो, -2 14, -4 7, और यही आ गया हमारा, है ना? तो हमारे को फैक्टर मिल चुके हैं अपने आप, राइट? सेकंड स्टेप में हमने अपना फैक्टर ढूंढ लिए हैं। तो हम अपने सेकंड स्टेप पे आते हैं, और जो हमने फैक्टर ढूंढ लिया है, बड़ा वाला हम पहले लिखेंगे, छोटा वाला बाद में लिखेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं थर्ड स्टेप पे, जिसमें हमको इनको मल्टीप्लाई करना है -1 से, तो दिस बिकम्स -7 एंड दिस बिकम्स +4। And last step, we just have to divide by 1, because our a is 1, we have to divide by that. तो हमारा -7/1, 4/1 is equals to -7, 4, and these are our values of x, जो हमने कुछ देर पहले भी फाइंड आउट करा था। करेक्ट है? चलो, अब सेकंड वाला आप लोग करो। ठीक है, हुआ ना? बहुत फटफट से हुआ ना? कोई फैक्टर वाइटर लिखने का इतना ज्यादा सिस्टम नहीं बना, जल्दी से हो गया ना? चलो करो, सेकंड वाला आप लोग खुद करो। यस, वेरी गुड अभिषेक। बट आंसर से ज्यादा आपका प्रोसेस जरूरी है। आपने क्या यही स्टेप मेथड अप्लाई किया है, फोर स्टेप मेथड? तो आप, अगर आपने ये करा है तो वेरी गुड है, अदरवाइज आंसर तो मैंने जस्ट पहले थोड़ी देर पहले लिखा ही था। ठीक है, मैथ्स यार अभी जब आप लोग प्रिपेयर कर रहे हो ना, तो मैं बोलूंगा कि सर आप लोग रिजल्ट्स पे और आंसर पे कम फोकस करें। ठीक है, फोकस मोर ऑन लर्निंग द टेक्निक। दैट डज नॉट मीन कि जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप आंसर ही मत देखो, डेफिनेटली आंसर की से कंपेयर करो, अपने क्वेश्चन को चेक करो, बट प्रोसेस को भी समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, ये फोर स्टेप मेथड वगैरह, दिस इज वेरी गुड, बट ऑनेस्टली इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है लाइफ में। जिस बंदे ने फैक्टराइज मेथड अच्छे से कर लिया ना, वो ये खुद से बता सकता है कि अच्छा ये डन डन डन। ठीक है, बट चलो, वी आर नॉट हेयर टू बिकम PhDs इन मैथमेटिक्स, वी आर हेयर टू क्रैक एन एग्जामिनेशन, सो वी शुड ऑब्वियसली लर्न क्विकर अप्रोचेस। ठीक है, तो ये कर लिया हमने। अब एक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद वी विल मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट पार्ट, दैट इज फाइंडिंग लॉन्ग फॉर्मूले से कैसे फाइंड कर सकते हैं वो। कहाँ लिखी थी मैंने इक्वेशन ऑफ, चलो छोड़ो जो भी है, मैं ही लिख देता हूँ, ऐसे ही बना देते हैं कि इक्वेशन क्या हो जाएगा। कैसा भी आंसर है, 3x² प्लस 9x प्लस 8x प्लस 11 इक्वल्स टू 0। इसको करो आप लोग सॉल्व यूजिंग द फैक्टराइजेशन मेथड।
सॉरी, यूजिंग फोर स्टेप मेथड नॉट फैक्टराइजेशन, सॉरी सॉरी। फोर स्टेप मेथड को यूज करना है हमको इसको सॉल्व करने के लिए। 50 मिनट के बाद चलो, चलिए। 11/3 -1, अच्छा इधर सबके अलग अलग आंसर आए हैं। ओके, इक्वेशन में कुछ गलत हो सकता है, इसीलिए सबके अलग अलग आंसर आ रहे हैं। यस, इक्वेशन में कुछ गलत डेफिनेटली हो सकता है, इवन आई एग्री। हम्म। दिस शुड बी -11 गाइस। ये आपका -11 होना चाहिए। अब निकल आएगा आप लोगों का आसानी से। अब करोगे, सॉरी, वो इक्वेशन में -11 आना था, अब आ जाएगा आप लोगों का आंसर। अब सबके करेक्ट आंसर आएंगे, सबके सेम आंसर भी आएंगे और करेक्ट भी आएंगे एकदम। यस सिमरन, दैट इज करेक्ट, योर आंसर इज करेक्ट। करो गाइस, जल्दी करो। यस अभिषेक, योर आंसर इज करेक्ट। मैं कहता हूँ सब इस बार सबके सेम आंसर आएंगे अब। पवन, अरुण, जल्दी जल्दी। भूषण, जल्दी कीजिए। अरुण का भी सेम आंसर आ गया है, वेरी गुड अरुण। कुमार गौरव, अभी अभी आएगा कुमार गौरव। चलो, जिनका आ गया वेल एंड गुड, जिनका नहीं आया कोई बात नहीं। ठीक है, मैं यहाँ पे करके बता रहा हूँ एक बारी। A इंटू सी,
3 × -11, सबसे पहला स्टेप हमारा ये है, -33। इसके फैक्टर भी लिख लेते हैं साथ साथ में ही, ठीक है। और हम देख ही पा रहे हैं कि हमारा 8 आना है, तो 11 - 3 से हमारा 8 आ जाएगा, है ना। इन फैक्टर से आ जाएगा। सेकेंड स्टेप क्या कहता है, बड़ा नंबर आगे लिखो, छोटा नंबर बाद में लिखो, और मल्टीप्लाई करो -1 से, तो -11 और ये हो गया +3, है ना। तो ये थर्ड स्टेप का पार्ट है, बट ठीक है, चलो मैंने कर दिया है अभी। और लास्टली डिवाइडेड बाय a, so -11/3, 1। दीज आर आवर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है, ये हमारे रूट्स हैं इस इक्वेशन के। चलिए बढ़े, आगे बढ़े। ये मेथड सबको क्लियर हो गया ना, 4 स्टेप मेथड। अच्छा है, फास्ट मेथड है, एंड काफी यूजफुल है, काफी ज्यादा यूजफुल है, ठीक है। चलो यार, काफी कुछ कवर करना बच रखा है, एंड टाइम खत्म होने वाला है क्लास का, तो आई एम गोना मूव फॉरवर्ड नाउ क्विकली। ठीक है, क्लियर अरुण, चलो गुड। कुछ सीख के जाओ तो बहुत अच्छा लगे मेरे को यहाँ से। ठीक है, धरारे चारे फॉर्मूला भी ड्राइव करेंगे 1 मिनट में। उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं जो मैंने मिस कर दी। ठीक है, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि एक बारी कि हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो वैल्यूज होती हैं, है ना। यहाँ हमने पढ़ा था ना कि एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल गिव अस 2 वैल्यूज, है ना। तो एक चीज जो मैंने यहाँ मेंशन करना आप लोगों को भूल गया, वो ये है, बैक राइट हेयर टेक्स्ट बॉक्स, वो ये है कि जो हमारे ये रूट्स हो गए हैं आपके, ठीक है, जो वैल्यूज हो गई हैं, इनको क्या क्या बोला जाता है। एग्जाम में आपको क्वेश्चन, आपको मतलब वैल्यूज ही पूछ रहा है, ये आप कैसे समझ पाओगे। तो ये 3 वर्ड हैं, ये बस एक ये छोटी चीज है। जीरोस ऑफ एक्स या जीरोस ऑफ इक्वेशन का मतलब भी यही है कि वैल्यू, रूट या फिर एक्स की वैल्यू। और रूट्स तो बहुत कॉमन है, आई एम श्योर बहुत लोगों ने सुना होगा, वैल्यूज रूट्स जीरोस, अगर ये तीन में से कोई वर्ड दिख जाए तो मतलब आपको इक्वेशन को सॉल्व करके उसका आंसर निकालना है, बस खत्म बात, ये करना है आपको, ठीक है। चलिए, ये छोटी सी चीज थी। अब हम आते हैं धारे चारे श्री धारे चारे फॉर्मूला को डिराइव करने पे, ठीक है। किसी को पता है ये फॉर्मूला क्या है, श्री धाराचार्य फॉर्मूला? चैट में बस यस नो डाल के बता दो, या फिर अपना हैंड रेस कर दो अगर आपको पता है तो। चलो वेरी गुड, पता है कुछ लोगों को। एक और, डिस्क्रिमिनेंट निकाल कर निकालने वाला, यस करेक्ट। पवन सिंह, हाँ आपकी बात भी एकदम करेक्ट है, डिस्क्रिमिनेंट निकाल के निकालने वाला। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट वाला जो फॉर्मूला हमारा बनता है वो श्रीधराचार्य फॉर्मूला उसको कहते हैं हम लोग। और हम उसको रटेंगे नहीं, हम उसको यहाँ ड्राइव करेंगे, अभी आप लोगों के सामने सबके सामने ड्राइव करेंगे, कोई ऐसे दिक्कत की बात ही नहीं है। अभी फिलहाल के लिए सब अपना ज़रा नोटबुक कॉपी ज़रा रख दो, ठीक है। ये आपका होमवर्क भी है, खुद से ड्राइव करना, ठीक है। मैं ड्राइव करके हटा दूंगा, खुद से आप लोग को ड्राइव करना। आप लोगों का आज का एक सिर्फ यही होमवर्क है कि खुद से आप लोग को ये फॉर्मूला ड्राइव करके लेके आना है, ठीक है। लेट्स बिगिन। a x² + bx + c = 0, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मेरी ये, यहां से स्टार्ट कर सकता हूँ डेरिवेशन में, ठीक। यही हमने पढ़ा है अभी तक, इतनी बार 100 बारी पढ़ लिया है, यही फॉर्मेट होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखने का, यही हमारा को रूल भी है, ठीक है। साथ में एक और रूल होता है, वेयर a ≠ = 0, साथ में एक ये रूल भी और होता है, ठीक है। चलो, अब हम क्या करेंगे, वी विल डिवाइड दिस इक्वेशन बाय ए ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो 0 से a डिवाइड किया तो उसका तो कुछ भी नहीं बचेगा, दिस विल बिकम x² + b/ax + c/a = 0, ठीक है। c/a को इधर मूव करते हैं, चलो। x² + b/ax = -c/a, ठीक है। अब जो मेरे को यहाँ देख पा रहा हूं मैं, x² प्लस ये है, ठीक है।
मैं यहाँ पे दोनों तरफ ऐड करूंगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स अपॉन ए, या फिर बी बाई ए एक्स, कैसे भी लिख लो। दिस हैज टू बी टू ए बी, है ना। तो टू ए बी करने के लिए मुझे क्या करना होगा इसको। जो मैंने स्टेप में किया है, ठीक है, यहाँ लिख देता हूं मैं। एडिंग एडिंग बी अपॉन टू ए का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ये किया है मैंने, ठीक है। ऑन बोथ साइड्स आई हैव एडेड बी अपॉन टू ए का होल स्क्वायर, ठीक है। राइटिंग गंदी है, कुछ समझ नहीं आए तो पूछ लेना, नहीं तो मैं डिक्टेट भी करते जा रहा हूँ, बताते जा रहा हूँ मैं क्या ऑपरेशंस कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ ऑपरेशन, ठीक है। क्यों किया मैंने ये ऑपरेशन, क्योंकि मैं एलएचएस को एक परफेक्ट स्क्वायर में बनाना चाहता हूँ, ठीक है। और अगर आप लोग अभी ध्यान से इस चीज को देखो, तो ये मेरा फॉर्मूला क्या बन चुका है एग्जैक्टली ये बन चुका है मेरा फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस कैपिटल बी स्क्वायर। कैपिटल में से लिखा था कि आप इनसे कंफ्यूज ना हो, ठीक है। और ये हमारे को सबको पता होगा, सिक्स सेवन क्लास से पता होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। करेक्ट। इज एवरीवन विद मी अप टिल हेयर? ठीक है। सिमिलरली, नॉट सिमिलरली, इधर हम क्या करेंगे, इधर हम डिनोमिनेटर्स को कॉमन लेके अपनी इक्वेशन को नीचे एक कॉमन डिनोमिनेटर कर देंगे, तो वो हमारा हो जाएगा फोर ए स्क्वायर माइनस फोर ए सी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन ये बन गई। कहाँ लिखो, हटा दूं ये सारा, अगर सबको ये इतना कर सबने देख लिया हो तो। पूछ क्यों रहा हूँ मैं, हटा ही दो। आपका होमवर्क है ये वैसे भी, है ना। तो चलिए, अब हम आते हैं अपनी इक्वेशन की तरफ। लास्ट मैंने क्या लिखा हुआ था, यहाँ पे लिखा हुआ था एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए एक्स प्लस बी बाय टू ए का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस सी बाय ए प्लस बी अपॉन बी स्क्वायर। इसको एक्सपेंड कर दिया मैंने अभी, ठीक है, इजी समझने के लिए। बी स्क्वायर अपॉन फोर ए स्क्वायर, ठीक है। अब इसको अभी हमने देखा था, ये ए प्लस बी होल स्क्वायर का हमने कन्वर्ट कर दिया है, तो ये हमारा बन जाता है एक्स प्लस बी अपॉन टू ए होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हमने एलसीएम कॉमन लिया, फोर ए स्क्वायर इधर आया, माइनस फोर ए सी प्लस बी स्क्वायर के नीचे तो ए स्क्वायर, फोर ए स्क्वायर ही है, तो ये इधर आ गया। ठीक है, अब आप लोगों का क्या है, ये हमारे पास इक्वेशन आ चुकी है। ठीक है, वेरी गुड। इसको सॉल्व करना है तो हमको अंडर रूट लेना पड़ेगा दोनों तरफ, तो हम इसको कर देते हैं एक्स प्लस बी अपॉन टू ए होल स्क्वायर अंडर रूट, और इधर भी हो जाएगा अंडर रूट माइनस फोर ए सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन फोर ए स्क्वायर। ठीक है, दिस बिकम्स एक्स प्लस बी अपॉन टू ए इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ माइनस फोर ए सी, वो थोड़ा क्लीनली लिख देते हैं, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। ठीक है, ये हो गया आपका। नाउ लास्टली, nothing else needs to be done, just move this side and we get माइनस बी अपॉन टू ए प्लस, ये प्लस माइनस होना है यहाँ पे भाई, ठीक है। यहाँ पे प्लस माइनस आएगा क्योंकि हम स्क्वायर का अंडर रूट कर रहे हैं ना, प्लस माइनस आ जाएगा अब यहाँ पे, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होल अपॉन टू ए। ठीक है, चलो, वी आर क्लोज टू आवर सोल्यूशन। एक दो स्टेप में हमारा सोल्यूशन आ जाएगा। एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन टू ए
प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, 2a कॉमन, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू एक्स। एंड ये रहा आपका श्रीधराचार्य फॉर्मूला which can be applied on any quadratic equation, any quadratic equation, any equation, कितने बड़े फिगर्स, कितने ही वेरिएबल, कुछ भी हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ये फॉर्मूला लगेगा। श्रीधराचार्य जी थे, 200 साल पहले थे, इन्होंने हमारे लिए इतना अच्छा फॉर्मूला बना के दिया हमको। ठीक है। अब इसमें जो आप ये अंडर रूट वाली वैल्यू देख रहे हो, दिस इज नोन एज डी, डिस्क्रिमिनेंट। जो मैं जब स्टार्टिंग पूछा था किसको फॉर्मूला पता ही नहीं पता है, तो पवन ने या फिर आई थिंक अरुण ने कहा था डिस्क्रिमिनेंट वाला फॉर्मूला। ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, दिस इज आवर डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, दिस इज आवर डिस्क्रिमिनेंट एंड दिस इज आवर फॉर्मूला फॉर x, एंड दिस इज द श्रीधराचार्य फॉर्मूला एंड हेंस प्रूव्ड एंड डिराइव्ड आल्सो। ठीक है, मजा आया। चैप्टर कौन कौन से होंगे एनडीए में? कार्तिक सिंह, अगर आपको ये सवाल यहाँ पे आके पूछना पड़ रहा है, फिर आप रेडी नहीं हो एनडीए के लिए। ठीक है, इनफैक्ट आप फिर तो आप सीरियस एस्पिरेंट हो ही नहीं लाइफ में। अगर आपको आके सिलेबस डेमो क्लास में आके पूछना पड़े कि सर सिलेबस क्या है एनडीए का, तो आप एक काम करो, आप मतलब देख लो, मैं तो क्या ही बोलूँ, उसके बाद एनडीए के लिए मत एस्पायर करो फिर। ठीक है, अपनी तरफ से भी कुछ एफर्ट मारना शुरू करो भाई। ये बेसिक सवाल ना आप लोगों को नहीं नीड होनी चाहिए पूछने के लिए, और आज की दुनिया में तो इतना ज्यादा टूल्स हैं, और कुछ नहीं तो भाई एआई से ही पूछ ले ये सवाल, वो तो को बैठ के इतनी लंबी लिस्ट देगा कि तू पूरे पढ़ नहीं पाएगा 1 घंटे में। ठीक है, तो इतनी ज्यादा चीजें हैं आजकल आप लोगों के पास लाइफ में कि आप इतना सब कुछ रिसर्च करके खुद से ढूंढ सकते हो, फिगर आउट कर सकते हो। बेसिक क्वेश्चंस तो आपको किसी से पूछने ही नहीं चाहिए। एंड इफ यू आर अ सीरियस एस्पिरेंट, यू शुड राइट नाउ ऑलरेडी बी वेरी क्लियर ऑन द सिलेबस, व्हाट ऑल इज हैपनिंग, व्हाट ऑल इज नॉट हैपनिंग। ठीक है, अभी से आपको क्लियर होना चाहिए। और ये मतलब, और जो एकदम वेरी सीरियस एस्पिरेंट जो 100% क्रैक करना, जो एनडीए निकालेगा ही निकालेगा रिटन एग्जाम, वो एनडीए 2026 का अभी से प्रिपेयर करना शुरू कर चुका है वो। ठीक है, चलो, टाइम कम है तो फटफट से करेंगे। ये सबको समझ में आ गया होगा? ठीक है, नहीं समझ आया तो फिर सेशन के एंड में डाउट्स लूंगा मैं। ठीक है, अब थोड़ा स्पीड बढ़ा के चलेंगे क्योंकि टाइम कम बच रहा है और मेरे को कुछ चीज़ें और कवर करनी है। अभी हमने आपको डिस्क्रिमिनेंट बताया था आप लोगों को। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये हमारे को नेचर ऑफ रूट्स बताता है। वाई इज द डिस्क्रिमिनेंट इंपॉर्टेंट? बिकॉज इट टेल्स अस व्हाट इज द नेचर ऑफ आवर रूट्स। एंड ये रहे इसके रूल्स आपके सामने। डी इज ग्रेटर देन जीरो, टू डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स। डी इज इक्वल टू जीरो, टू इक्वल एंड रियल रूट्स। डी इज लेस देन जीरो, यानी कि आपके कॉम्प्लेक्स रूट्स, इमेजिनरी नंबर्स। क्योंकि डी नेगेटिव होते आपका अंडर रूट में आ रहा है तो आयोटा बन जाएगा, वहां पे आ जाएगा, तो एक कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी रूट्स बन जाएंगे आपके। जीरो से बड़ा है तो दो अलग अलग रूट आएंगे और रियल आएंगे। जीरो के बराबर है तो इक्वल होगा उनका सम, मतलब उनका एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल होगी, बट वो तब भी अलग अलग ही होंगे और वो रियल होंगे। ठीक है, चलो, प्रीटी सिंपल, मूविंग ऑन। यस, अब हम आते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट में, कोएफिशिएंट्स के बीच में और हमारे रूट्स के बीच में क्या कोरिलेशन होता है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट हमने कई बार पढ़ लिया है। ये हमारे सामने रहा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, यही होता है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट। इसी तरह हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखती है, इस तरह हमको दिखाना होता है उसको। ठीक है, अब ये आपके पास कुछ कुछ वो आ गए हैं इनके कोरिलेशंस। ठीक है, अब या तो आप इनको फेस वैल्यू पे ले सकते हो कि हाँ सर ये है, हमने मान लिया अल्फा प्लस बीटा, हमारे दो जो वैल्यू हैं एक्स की, रूट्स हैं, जीरोज हैं, उनका सम होता है माइनस बी बाय है और उनका प्रोडक्ट होता है सी बाय है। या तो आप इसको ऐसे मान लो। ठीक है, या फिर अगर आप में थोड़ा बहुत कीड़ा है, जैसे मेरे अंदर कीड़ा है, तो आप इनको इनको भी आप डिराइव कर सकते हो। ठीक है, क्यों इतनी बार कहता हूं मैं कि मैथ से नहीं डरते। अगर आप लोगों को कोई फॉर्मूला याद नहीं है, नॉट बिग डील भाई, क्यों नहीं ड्राइव हो सकता। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है? अल्फा कॉमा बीटा की वैल्यू क्या है? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। राइट, राइट, चलो चलो। पहला वाला अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a। प्लीज कीप योर सेल्फ म्यूटेड। प्लस माइनस बी
माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। 2a ले लिया कॉमन, बचा माइनस बी, माइनस अंडर रूट डी, माइनस बी प्लस अंडर रूट डी। ठीक है, अंडर रूट डी कट गए, ये बचा -2b अपॉन 2a। क्या निकल के आया? -b अपॉन a। होमवर्क क्या है? प्रोडक्ट का निकालना डेरिवेशन खुद से, बहुत सिंपल है। ठीक है, बहुत सिंपल है। बढ़िया, आपका होमवर्क है, प्रोडक्ट का डेरिवेशन निकालना आपका होमवर्क है। वन सेकंड गाइस। ये मैं पूछूं कितने 10 मिनट है अभी? 10-10 मिनट में डालना। ठीक। ठीक है, ठीक है। समझ आया गाइस ये सब? ये आपका होमवर्क है, प्रोडक्ट निकालना। ठीक है। चलो, आ, करने तो बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन थे, बट ये भी आप लोगों का होमवर्क ही है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, एक क्वेश्चन करवाऊंगा बस अभी, बिकॉज टाइम कम है, बट उसमें काफ़ी अच्छे अच्छे टॉपिक्स को टच करूँगा, काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्ट को टच करूंगा मैं। तो एक क्वेश्चन करवाऊंगा। सॉरी गाइस, ज़्यादा टाइम लग गया थ्योरी एक्सप्लेन करने में। ये एक आपका होमवर्क है, एक आपका होमवर्क ये है। ठीक है, ये दो क्वेश्चंस को ज़रा अपना स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो, कैसे भी स्क्रीनशॉट ले लो। एक ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक है, आई विल वेट फॉर अ फ्यू सेकेंड्स, आप लोग ज़रा इनके स्क्रीनशॉट्स ले लो, एंड देन वी विल go on to our yes, to our last question. ले लिया स्क्रीनशॉट? चलो मूव फॉरवर्ड, इसका भी ले लो। चलो, तो ले लिया होगा आई एम श्योर। ठीक है, वी आर एट द वेरी एंड ऑफ आवर सेशन। ठीक है, अगर आप लोगों को अच्छा लगा वो सेशन तो प्लीज डू लीव अ रिव्यू। मैं भी काफ़ी नया हूँ टीचिंग में, तो अगर मैं कुछ मिस भी कर रहा हूँ, कुछ मेरा तरीके में आप लोगों को लगता है कि सर थोड़ा इस तरह से करो तो बेटर हो सकता है, तो आप वो भी ज़रा रिव्यू में डालना अपना टेलीग्राम पे। आई विल डेफिनेटली बी रीडिंग ऑल द रिव्यूज, एंड आई विल ट्राई टू इम्प्रूव माई सेल्फ ऑल्सो ओवर दिस बैच। ठीक है, नाउ दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा लास्ट 5-6-7 मिनट्स की बात है, ध्यान देना जरा प्लीज मेरे साथ थोड़ा सा। बहुत बढ़िया चीज़ सिखा के जाऊंगा आपको एक। ठीक है, चलो। If the roots of two equations are in ratio to each other, the roots of two equations are in ratio to of each other, yes, then find d1 upon d2। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, इक्वेशन मैं अभी यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, इक्वेशन मैं यहाँ लिख रहा हूँ अभी, हमारी दो इक्वेशंस हैं ये। ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, px² प्लस qx प्लस r इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमको क्या बोला गया कि जो इनकी जो दोनों की जो रूट्स हैं वो रेशो में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, दोनों के रूट, तो इसके अगर रूट है अल्फा एंड बीटा, और इसके रूट मान लेते हैं गामा एंड डेल्टा। ठीक है, सो वी हैव बीन टोल्ड दैट अल्फा अपॉन बीटा इज इक्वल्स टू गामा अपॉन डेल्टा। ठीक है, जो रेशियो ऑफ रूट्स है वो इक्वल है टू ईच अदर। नहीं यार, ये गलत लिख दिया मैंने, सॉरी।
It should be ratio is equal. Which are two equation? If the, come on, how do I making stupid mistakes? ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कुछ देर, थोड़ी देर के लिए ना जरा आप लोग अपना स्क्रीन पे, जरा स्क्रीन पे ही ध्यान दीजिए. विल बी डूइंग दिस क्वेश्चन वाया मेजरली थ्री मेथड्स, बट उसको चार में भी कर सकते हैं हम लोग. ठीक है, तो मैं ये सारे करके बताऊंगा आपको, और उन चारों में हम एक अलग अलग नई नई चीजें सीखेंगे, और हम देखेंगे कि कैसे क्या होता है. ठीक है, अब ये आपका एक एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, एनडीए में आया था आई थिंक क्वेश्चन. ठीक है, ये वगैरह याद नहीं मेरे को, बट ये एग्जाम में आया था क्वेश्चन, एग्जैक्टली ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था. ठीक है, तो हमको ये गिवन है क्वेश्चन के अंदर कि रेशियो ऑफ द रूट्स आर इक्वल टू ईच अदर. अल्फा बीटा अगर हमारे पहली इक्वेशन के रूट्स हैं, जिसका डी वन निकल के आएगा और इसका डी टू निकल के आएगा, और ये इसके गामा डेल्टा है. ठीक है, ये हमको गिवन है कि ये इक्वल है इनकी रेशियो. अब इसमें आपको ऑप्शंस गिवन थे. ठीक है, अभी ऑप्शंस में नहीं घुसूंगा मैं, बट सबसे पहला तरीका, तो जो इसके अंदर आपको ऑप्शंस गिवन थे, ठीक है, वो कुछ इस तरह से थे: ए स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, बी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, ए स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, बी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर. ये ऑप्शन थे आपके. बट ऑप्शंस में हम नहीं घुसेंगे. इनफैक्ट ये मैं पहले भी कह चुका हूँ मेरी क्लासेस में, फॉर द फर्स्ट कपल ऑफ थ्री कपल कपल क्या 3 months, वी विल नॉट बी लुकिंग एट एनी एमसीक्यू क्वेश्चंस. वी विल ओनली बी डूइंग प्रॉपर थ्योरी क्वेश्चंस स्टेप बाय स्टेप एंड अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस बिहाइंड द मैथमेटिक्स. ठीक है, चलिए. तो सबसे पहला आपका इसमें मेथड था बहुत सिंपल, कि हम लोग अज्यूम कर लेते हमारी रूट्स को. वी वुड अज्यूम दैट अल्फा, नॉट अल्फा वन, नॉट अल्फा वन, ओनली अल्फा, बिकॉज हमने अल्फा के बाद डेल्टा गामा ले लिया है, नॉट अल्फा वन. सो अल्फा इज इक्वल टू 1 एंड बीटा इज इक्वल टू 2, ये हम अज्यूम कर लेते. सिमिलरली हमारा क्या हो जाता, गामा इज इक्वल टू 2 एंड डेल्टा इज इक्वल टू 4. ठीक है, ये करने के बाद हमारी दोनों की अपनी अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आ जाती, और हम उससे चेक कर लेते कि अच्छा भाई हमारे कौन सा ऑप्शन सेट करके बैठ रहा है हमारे लिए. ठीक है, क्योंकि हमसे फाइनली क्या पूछा गया है, D1 D2, और D1 की वैल्यू क्या होने वाली है, वो आपको पता है, डिटर्मिनेंट B² - 4AC वाला फॉर्मूला, D2 इसके लिए B² - 4AC वाला फॉर्मूला. ठीक है, तो ये सबसे बेसिक तरीका तो ये था कि आप अज्यूम कर लो. ठीक है, कि आप सॉल्व करने से बैठो ही मत, आप रूट रूट अज्यूम मार लो, 1 and 2, 2 and 4, डन है. अभी हमारे को जो चीज़ गिवन है उसको मैंने रूल को सेटिस्फाई करके दो रूट मान लिए, और अब मैं वैल्यू पुट करके निकालूंगा अपना एक यूज केस, और उस यूज केस को मैं ऑप्शन में देखूंगा कौन सा बैठ रहा है मेरे लिए. ठीक है, इससे आपका हो जाएगा, फटफट से हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बट ठीक है, ये मेथड इतना भी वो नहीं है, ज़्यादा अच्छा नहीं है. ठीक है, नाउ वी कम टू अ लॉन्ग मेथड ऑफ गोइंग अबाउट दिस क्वेश्चन. ये एक लंबे तरीके से हम कैसे करेंगे, अगर ये हमको एमसीक्यूज ना मेंशन हो, और हमसे तब पूछा जाए कि भाई D1 D2 की वैल्यू क्या है. ठीक है, D1 D2 की वैल्यू क्या है, तो हमको एक लंबे मेथड से चीज करनी होगी, उसमें अभी हम घुसेंगे. ठीक है, थोड़ा ध्यान देना स्क्रीन के ऊपर, कहीं जहाँ पे डाउट वाउट आए रेज हैंड कर लेना, बस अभी कुछ बोलना मत प्लीज, माइक वाइक खोल के. ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है. सो वी हैव बीन गिवन दिस सिचुएशन. नाउ यूजिंग समथिंग कॉल्ड अ componendo एंड dividendo रूल. कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल हमको क्या कहता है, कि अगर हमारे पास ऐसे दो ऐसे फैक्ट ऐसी चीजें हैं, तो वी कैन ऑल्सो से अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू गामा प्लस डेल्टा अपॉन गामा माइनस डेल्टा. ठीक है, ये हमारा कॉम्पोनेंट डिविडेंड रूल कहता है हमको. तो ये हमारे पास आ चुका है. अब हमको क्या करना है कि हमको अ, हमको निकालना है रिलेशनशिप बिटवीन D1 and D2. ठीक है, D1 and D2 में हमें रिलेशनशिप निकालने का है. अब हम यहाँ पे क्या है कि हमको भाई अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तुमको पता है, -B/A होती है, ये तुमको पता है ना. सेम गामा डेल्टा के लिए -Q/P हो जाएगी, तो ये तो हमको पता है, इतना तो हमको मालूम है लाइफ में. बट जो नीचे वाली हैं, इनका हमको नहीं पता है भाई. हमको तो सिर्फ प्रोडक्ट और सम बताया गया है, तो हमको इसको कन्वर्ट करना है इनटू एन इक्वेशन जिसमें सिर्फ प्रोडक्ट और सम ही हो. तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटर्न एज,
यस, अंडर रूट ऑफ अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, दिस इज हाउ वी कैन राइट इट। ठीक है, सेम गोज फॉर दिस साइड। गामा प्लस डेल्टा तो हमारे को पता ही है पहले से, तो उसको कुछ नहीं छेड़ेंगे। नीचे वाले को हम कर देंगे अंडर रूट ऑफ गामा प्लस डेल्टा होल स्क्वायर माइनस 4 गामा एंड डेल्टा। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब अपन को क्या करने का है, हमको इसको सॉल्व करना है अब हमको। ठीक है। ठीक है, इसमें हम अपनी वैल्यूज पुट करना चालू करेंगे। अल्फा प्लस बीटा इज माइनस ऑफ बी अपॉन ए होल अंडर अंडर रूट ऑफ माइनस बी अपॉन ए होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू सी बाय ए। ठीक है, एंड दिस बिकम्स इक्वल्स टू दिस साइड माइनस क्यू अपॉन पी होल अंडर रूट ऑफ पी बाय क्यू बाय पी का होल स्क्वायर क्यू बाय पी का होल स्क्वायर माइनस 4 r/p। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई। पूरा क्यों नहीं हटाया मैंने एक बारी में। मूविंग फॉरवर्ड। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, इनको फर्दर सॉल्व करेंगे अब इनको हम लोग। ठीक है, माइनस बी अपॉन ए होल अपॉन आपका अंडर रूट में आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए स्क्वायर, ये पूरा अंडर रूट में ब्रैकेट में डाल दिया। ठीक है, माइनस क्यू अपॉन पी अंडर रूट ऑफ क्यू स्क्वायर माइनस 4 p r अपॉन पी स्क्वायर, ये भी पूरा ब्रैकेट में आ गया। ठीक है, एवरी आई होप एवरीवन इज विद मी अभी तक। ठीक है, एंड आई एम गोइंग टू कहाँ क्या हटाऊं यार ना, पहुंच पहुंच हो गया है। इसी को हटाता हूँ तो वाले कोई। Upward, अच्छा। अच्छा, जूम का वाइट बोर्ड यूज करूँगा अगली बार से। ठीक है, माइनस बी अपॉन ए, इसको मत एडमिट करना, क्या सेशन के एंड में आ रहे हैं भाई साहब। अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन ए माइनस पी क्यू अपॉन पी अंडर रूट ऑफ क्यू स्क्वायर माइनस 4 p r होल अपॉन पी। यहाँ से p से p कटा, यहाँ पे a से a कटा। ठीक है, इसको हम फर्दर कैसे लिख सकते हैं, माइनस बी अंडर रूट d1 इज इक्वल्स टू माइनस क्यू अंडर रूट d2। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो अब यहां से हमारे पास आंसर आ चुका है, सबको दिख ही गया होगा, माइनस बी अपॉन माइनस क्यू। दिस वर्क। दिस वर्क, यस, माइनस बी अपॉन अंडर रूट d1 इज इक्वल्स टू माइनस क्यू अपॉन अंडर रूट d2। ठीक है, माइनस से माइनस हटा दो या रख लो, इधर वे डजेंट मैटर। नेक्स्ट नेक्स्ट पे हम इसको कैसे कर सकते हैं, वी कैन राइट इट एज बी अपॉन क्यू अंडर रूट ऑफ d1 अपॉन अंडर रूट ऑफ d2। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स वी गेट d1 बाई d2 इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, मजा आया। थोड़ा लंबा ज्यादा है ना, बट क्या है कि मैथ्स फुल्ली कवर्ड हुई है इसमें हमारी।
है ना। मैथ्स इसमें हमने फुल्ली कवर करी है अपनी, इसमें कुछ नहीं छूटा है, देयर इज नो स्कोप फॉर एरर, नथिंग। ठीक है, वेरी गुड। तो अब हम एक, हमने तो ये तरीका और सीख लिया। ठीक है, अब हम इसमें एक और चीज सीखते हैं। ठीक है, हमने कंपोनेंट डिविडेंड रूल जब लगाया था, जब हमने कंपोनेंट डिविडेंड रूल लगाया था हमने, क्वेश्चन ही हट गया। हाँ, जब हमने कंपोनेंट डिविडेंड रूल लगाया था, तो आप लोगों को एक इक्वेशन मिली थी। ठीक है, वो क्या थी इक्वेशन? अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा माइनस बीटा इज इक्विवेलेंट टू गामा प्लस डेल्टा अपॉन गामा माइनस डेल्टा। हमारा कंपोनेंट डिविडेंड डिविडेंड रूल्स में हमको मिला था ये चीज, कि अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू गामा प्लस डेल्टा अपॉन गामा माइनस डेल्टा। ठीक है, ये हमको कंपोनेंटो डिविडेंडो रूल से हमको ये चीज मिली थी, और यहीं से हमने अपना लॉन्ग अप्रोच अभी जो स्टार्ट किया था। ठीक है, बट यहाँ पे क्या था कि हमने इसको कन्वर्ट किया था इन टर्म्स ऑफ स्क्वायर्स एंड प्रोडक्ट्स, बिकॉज हमको सिर्फ उसकी वैल्यू पता है। बट हम क्यों लिमिटेड हैं इस चीज पे? क्यों हमको सिर्फ उसकी वैल्यू पता है? क्या हम नहीं निकाल सकते हैं दो रूट को माइनस करने की क्या वैल्यू होगी? जिस तरह हमने अल्फा प्लस बीटा का डेराइव किया था, क्या हम वैसे ही अल्फा माइनस बीटा नहीं डिराइव कर सकते हैं? कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं सर? बिल्कुल कर सकते हैं हम। दिमाग है हमारे पास, पेन है हमारा, पेपर है, हमको और क्या चाहिए हमको जीवन में डिराइव करने के लिए? कुछ भी। माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन ए, माइनस ब्रैकेट में माइनस बी, ये भी ब्रैकेट में ही है, माइनस अंडर रूट डी होल अपॉन, ये क्या 2a होता है ना, 2a। ठीक है, तो इसको अगर हम पूरा कॉमन लेंगे 2a को, तो ये हमारा बन जाएगा माइनस बी प्लस अंडर रूट डी प्लस बी माइन प्लस अंडर रूट डी। ठीक है, बी से बी कटा, आपका इक्वेशन बन जाएगी अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 2 अंडर रूट डी अपॉन 2a। तो यहां से आपका एक कोरिलेशन भी आ गया है, और अगर आप इस वैल्यूज को यहां डाल दोगे, तो वहां से भी आपका फटफट से आंसर आ जाएगा, है ना। ठीक है, पूरा करके नहीं बताऊंगा बिकॉज टाइम कम है। ठीक है, बट जो बात सुन रहे हैं और जो समझ रहे हैं बात, उनको समझ में आएगा कि अच्छा सर, ये अगर हमारे पास आ चुका, हमको डिटर्मिनेंट की रेशियो तो निकालनी है, तो ये डिटर्मिनेंट आ रहा हमारा, क्यों हम इतना लंबा चौड़ा प्रोडक्ट सम फिर वैल्यू पुट करें, फिर ये सब करें? है ना, क्यों डर रहे हैं हम अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकालने से? हम निकाल सकते हैं, और ये हमारे पास आ गई कोरिलेशन। ठीक है, इसको नोट भी कर लो फॉर फ्यूचर यूज। ये कोरिलेशन ट्रू है, सिर्फ एक केस के लिए, हर केस के लिए ट्रू है ये। ठीक है, चलो। तो हमने तीन मेथड तो सीख लिया अभी, है ना। तीन मेथड तो हमने सीख लिया अभी। वी हैव लर्न थ्री मेथड्स। सबको समझ आ गए होंगे आई होप। ये थ्री मेथड्स नहीं समझ आए होंगे तो आई विल टेक डाउट्स आफ्टर दिस 1 मोर मिनट, या फिर पहले, चलो पहले बता दो, भी कोई डाउट हो तो बताओ, उसके बाद बताऊंगा मैं लास्ट मेथड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। एनी डाउट्स गाइस, एनीथिंग, एनीवेयर यू मस्ट हैव मिस्ड आउट, कुछ भी जो समझ नहीं आया हो बताओ मेरे मैथ्स में क्या, एनीथिंग जल्दी, बट टाइम ज्यादा नहीं है। नथिंग, चलो कोई बात नहीं। या तो तुम लोग ध्यान नहीं दे रहे हो, या फिर तुम लोग बहुत ज्यादा स्मार्ट हो, इधर पे आई एम हैप्पी। चलो, अब हम आते हैं लास्ट वे ऑफ डूइंग दिस प्रॉब्लम। ठीक है, एक हमने तरीका देखा अज्यूम करके वैल्यूज रूट्स की, दूसरा तरीका हमने देखा कंपोनेंट डिविडेंड रूल करके। हमने दो तरीके देखे, एक बार हमने सम एंड रूट्स को, सम एंड प्रोडक्ट्स को वैल्यू चेंज किया, एक बार हमने डिफरेंस ऑफ रूट्स की वैल्यू हमने ढूंढ के खुद वो चेंज कर दी। ठीक है, अब हम आएंगे लास्ट मेथड पे। सीधा सीधा क्वेश्चन से बोल रहा है d1 अपॉन d2। ठीक है, सबको फॉर्मूला पता है, d1 की वैल्यू क्या बनेगी? b² - 4ac। d2 की वैल्यू क्या बनेगी? q² - 4pr। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं c और r को जीरो अज्यूम कर सकता हूं? क्या वो गलत हो जाएगा? क्या वो मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को चेंज कर देगा, या फिर कुछ ऐसी चीज खराब हो जाएगी? हम्म, बताओ, यस नो समथिंग। कैन आई अज्यूम c एंड जीरो, द कॉन्स्टेंट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, टू बी जीरो? आई कैन। ठीक है, आई कैन। यस सर, आई कैन अज्यूम, यस आई कैन अज्यूम, आई कैन नॉट अज्यूम, है ना।
एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 0, ये भी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है एक, नहीं है क्या? ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। तो यस, आई कैन अज्यूम, आई कैन ऑलवेज अज्यूम दिस, ठीक है। तो अगर आप यहां पे आप उस चीज को डालोगे, c की वैल्यू 0, r की वैल्यू 0, सो आपका आंसर आ जाता है बी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, एक स्टेप में। मजा आया, है ना? सही था ना? अब अगर आप एग्जाम में, आपको ये कॉम्पोनेंट डिविडेंड रूल याद नहीं है, आपको कुछ भी याद नहीं है, आपको सम ऑफ रूट्स भी याद नहीं है, आपको प्रोडक्ट ऑफ रूट भी याद नहीं है, आपको इतना दिमाग भी नहीं लगाना है, आप इस तरह करके भी निकाल सकते हो, ठीक है। कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरेट नहीं करनी पड़ी, कुछ नहीं करना पड़ा, नथिंग। ये रहा आपके सामने क्लियर एज डे आंसर। सो अच्छा लगा गाइस? आई होप यू एंजॉय टुडेज सेशन। एनी डाउट्स बता दो। चलो, ठीक, कल मिलते हैं, ठीक है। कोई सर डाउट सर बाद में है तो कल पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। सर यस। I want to join batch for NDA 1 2026 from this academy where I can get link and जी जी बिल्कुल, from आपको जो पोस्टर डला हुआ है और वहाँ पे 2 नंबर गिवन है एकेडमी के, आप उन पे yes sir कॉल या व्हाट्सएप कर लीजिए, एंड yes वहाँ पे आपको रिवर्ट मिल जाएगा, ठीक है। okay ओके, थैंक यू जी। चलो गाइज, आई okay विल बी एंडिंग द सेशन हेयर नाउ, काफ़ी लेट हो चुका है, आई हैड टू बी समवेयर एट 2 o'clock। बट चलो, आई होप यू गाइज हैड फन, एंड प्लीज़ अपना रिव्यू ज़रूर डालना टेलीग्राम चैनल में हमारे, ठीक है, from जैसे भी when आपको the लगा, अच्छा classes लगा will हो, बुरा start लगा। सॉरी। from when the classes will start क्लासेस विल स्टार्ट अराउंड आफ्टर दिवाली, स्टार्ट करेंगे वैसे तो, बट वील okay अनऑफिशियली स्टार्ट द कोर्स बिफोर दिवाली। एक बार अनऑफिशियली सबका मीट ग्रीट टाइप करवा देंगे स्टूडेंट्स का फैकल्टी वर्ग के साथ, बट ऑफिशियली विल स्टार्ट आफ्टर दिवाली ओनली, ठीक है। and when it will end एंड पूरा एंड तक हैंड होल्डिंग, ये बाय में का ये मेन वो चीज़ है, वी होल्ड योर हैंड टिल द वेरी लास्ट डे, ठीक है। तो लास्ट तक बिल्कुल, एंड कोई जल्दी नहीं होगा, 2 महीने का 3 महीने का कोर्स नहीं, पूरा लास्ट तक 6 महीने का कोर्स है। सब कुछ करवाएंगे, फुल डिटेल में करवाएंगे, आप लोगों का हाथ पकड़ के आपको एग्जाम क्लियर करवाएंगे, ठीक है। will I also get test हाँ, टेस्ट भी होंगे, वही आप कॉल कर लेना, आपको सब मिलेगा, पूरा सिलेबस कवर करेंगे, मॉक टेस्ट भी करवाएंगे, प्रैक्टिस टेस्ट भी करवाएंगे आपके, प्रॉपर आपका एक एक्चुअल जैसे कोर्स चलता है वैसे ही कोर्स चलेगा, आपको फुल्ली रेडी करके भेजेंगे अपनी तरफ से हम लोग, ठीक है। चलो गाइज, okay थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, एंड प्लीज डू रिव्यू माई लेक्चर ऑन द टेलीग्राम चैनल गाइज, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।